हेलो बच्चों, छात्र छात्राओं। मैं कुलदीप व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, गांधी स्मारक महाविद्यालय, जयनगर, सुरचंद नगर, मुरादाबाद, जो कि गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के अंतर्गत आता है। आज हम इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य जो है वो समाजशास्त्र के उपयोगिता के बारे में आपको बताना है। विषय क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इस पर हम आगे ज़रूर बात करते रहेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं कि किन लोगों को समाजशास्त्र लेना चाहिए, या जो लोग समाजशास्त्र विषय का अध्ययन कर रहे हैं वो इस अध्ययन से क्या क्या लाभ ले सकते हैं। तो पहला लाभ तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी डिग्री पूरी करेंगे तो किसी भी सेवा के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। लेकिन मैं कुछ स्पेसिफिक विशेष लाभों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला लाभ इस विषय को पढ़ने का है कि आप समाज को वैज्ञानिक तरीके से समझ सकते हैं, तर्क सहित समझ सकते हैं। और तर्क सहित समझ अगर किसी विषय की होती है और आप स्वयं एक सामाजिक प्राणी हैं, तो सामाजिक प्राणी को अगर वैज्ञानिक तरीके से वो समाज को समझता है तो अपने साथ होने वाली, अपने पड़ोसियों के साथ होने वाली, अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ होने वाली कई परिस्थितियों का सामना वो बेहतर ढंग से कर सकता है, उनका लाभ उठा सकता है, परेशानियों से बच सकता है। तो एक तो फायदा इस विषय का आपको प्रत्यक्ष रूप से मिलने लगता है। दूसरा फायदा जो आपको इसका मिलेगा वो मिलेगा आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेषकर। सबसे पहले फायदा जो है, कई प्रशासनिक पद राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग में, और आपके ट्रिपल एस सी जो कमीशंस हैं राज्य के अलग अलग, उन सब में कई पद ऐसे हैं जिसमें जो पूर्व योग्यता की आवश्यकता होती है उसमें समाजशास्त्र की में स्नातक, परास्नातक दोनों या अलग अलग होना अनिवार्य होता है। जैसे आपको मैं एक पद बताता हूँ, समाज कल्याण अधिकारी का पद ऐसा है जहाँ पर आवश्यक है कि आपको इस विषय में एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कुछ ऐसे पद हैं जिसमें दोनों की आवश्यकता होती है, तो इसमें आपके अलावा कोई इस पद की दावेदारी नहीं कर सकता। आपसे आशय है कि जिसके पास समाजशास्त्र में डिग्री या परास्नातक विषय रहा हो वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपका कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, बहुत सरलता होती है अन्य पदों की प्राप्त करने की तुलना में। तो पहला फ़ायदा तो ये है। दूसरा फ़ायदा कैरियर इसका दूसरा फ़ायदा काउंसलर के रूप में है। और लगातार समाज में हमारे जो पारिवारिक सामाजिक संबंध बिगड़ रहे हैं, तो वहाँ पर एक ऐसे विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है जो इस तरह के वैज्ञानिक और तर्क के आधार पर लोगों की काउंसलिंग के माध्यम से, विचार विमर्श के माध्यम से सलाह देकर मदद कर सकता है। जैसे प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक थाने में या जनपदी थाने में या एसएसपी ऑफिस में एक महिला काउंसलर का महिला हेल्पलाइन होती है जहाँ काउंसलर्स के पद होते हैं। कई जगह ये अवैतनिक हैं, कई जगह इनमें आपको रेमुनरेशन भी मिलता है। तो निश्चित रूप से आप वहाँ इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा, आप व्यक्तिगत रूप से भी एज ए काउंसलर इसको क्षेत्र के आधार पर आप इसका चुनाव कर सकते हैं। फ्रीलांसर काउंसलर्स की आवश्यकता होती है, वहाँ आपके लिए बहुत उपयोगिता है। बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो निश्चित रूप से बहुत आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। यहाँ पारिवारिक संबंध तेज़ी से बिखर रहे हैं, बदल रहे हैं, खासकर हस्बैंड और वाइफ, पति पत्नी को लेकर या माता पिता और बच्चों को लेकर। वो निश्चित रूप से समाज के परिवर्तित ढांचे को दिखा रहे हैं, बदलते हुए ढांचे को दिखा रहे हैं, और उस ढांचे में लोग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उस एडजस्टमेंट में एक काउंसलर आपकी मदद कर सकता है। तो इन 3 क्षेत्रों में आप समाजशास्त्र का फ़ायदा उठा सकते हैं। चौथा फ़ायदा अनुसंधान से संबंधित है। आज कोई भी विषय हो, बिना अनुसंधान, बिना तथ्य संकलन या डाटा कलेक्शन के काम नहीं होता। और कोई भी समाजशास्त्री जो है, समाजशास्त्र का विद्यार्थी है, अगर उसने अच्छे से अध्ययन किया तो वो डेटा कलेक्शन या तथ्य संकलन में काफ़ी महारत हासिल रखता है। तो एज ए डेटा कलेक्टर, डाटा संकलन कर्ता के रूप में आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं।